त्योहारों में इतना मीठा खा लिया कि अब रसगुल्ला गुलाब जामुन देख करके भी दिल नहीं करता। तो आज लाए हैं कुछ हटके गर्मा गर्म मसालेदार और सस्ता मूंग दाल की कचौड़ी। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से तीखी चटपटी फीलिंग। एक बार खा ली तो आप मीठा खाना भूल ही जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं ये परफेक्ट पोस्ट फेस्टिवल ट्रीट जो आपकी मूड को फ्रेश कर देगी। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को, यानी कि अन्नू की रसोई को। और इसकी फीलिंग कुछ इस तरीके से बताऊंगी कि आप इसे 15 से 20 दिन तक स्टोर भी कर पाएंगे। ऐसी कुरकुरी खस्ता मसालेदार कचौड़ी देखिए, एकदम फूली फूली आप भी बना सकते हैं घर पर। बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये मूंग दाल की कचौड़ी की रेसिपी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे ली है ये मूंग दाल, ये भीगी हुई मूंग दाल है और मैंने इसको ना 4 से 5 घंटे के लिए पहले ही भिगो के रख दिया था। देखिए अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। तो आपको भी ना भीगी हुई मूंग दाल ही लेनी है, उसको भिगो के रख दीजिएगा 5-6 घंटे के लिए। और अगर देखिए अगर पास टाइम कम है तो आप इसको ना थोड़े गर्म पानी में भिगोइएगा, जिससे कि जल्दी फूल जाएगी। तो इसको हमें हल्का दरदरा ही ग्राइंड करना है। ये देखिए, ज़्यादा महीन इसको मत करिएगा, थोड़ा दरदरा ही हमें इसको रखना है, इस तरीके से जैसे मैंने रखा है। अगर ज़रूरत पड़ती है पानी डाल के पीसने की तो आप थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल मत करिएगा। तो अब लगाते हैं हम मैदा, क्योंकि हम ये कचौड़ी मैदे से बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है ये 2 कटोरी मैदा और इसमें डाल दी है ये 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को इस तरीके से मसल के डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और कचौड़ी के अंदर तो बहुत अच्छी लगती है ये अजवाइन, तो ज़रूर डालिएगा। उसके बाद डाला है मैंने आधा चम्मच इसके अंदर नमक और इसके बाद डालेंगे हम यहाँ पर ऑयल। पहले इनको मिक्स कर लेते हैं अजवाइन और नमक को अच्छे तरीके से। उसके बाद डालेंगे हम इसके अंदर ऑयल, क्योंकि हमें इसके अंदर मोयन देना पड़ेगा, उसी से ये खस्ता बनती है कचौड़ी। अगर आप इसे 15 से 20 दिन तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो ये खस्ता रहेगी इसी तरीके से, तभी हमें इसमें मोयन जो है अच्छे से देना पड़ता है। तो ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर चम्मच से नाप के भी दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पर टोटल जो है 7 चम्मच ऑयल डाला है, लेकिन मैंने यहाँ पर आधा कप लिया है। अगर आप कप के अनुसार डालना चाहते हैं तो आधा कप लीजिएगा, अगर चम्मच से नाप के डालना चाहते हैं तो चम्मच से 7 चम्मच यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया है। और इन सबको मिक्स करना है। देखिए इस तरीके से अच्छे तरीके से ऑयल, नमक और अजवाइन ये सब मैदे में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए। देखिए इस तरीके से हाथों से इसको मसलना है, दोनों हाथों से इसको मसलना पड़ेगा, जिससे कि ऑयल भी अच्छे तरीके से इसके अंदर चला जाए मैदे के अंदर। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ हमें मोयन किस तरीके से देना पड़ता है। इस तरीके से मैदे को दोनों हाथ से मसल लीजिएगा, जिससे कि सभी कुछ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया है आपको। और बाद में इसको हमें इस तरीके से चेक करना है। ये देखिए, थोड़ा पोर्शन लीजिएगा उसका मैदे का और उठा के इस तरीके से बांध के देखिएगा, एकदम टाइट सा इसका लड्डू बन रहा है ना। तो ये है एकदम परफेक्ट, इसमें हमने मोयन दिया है, ये पहचान हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने जिस कटोरी से नाप करके मैदा लिया था उसी कटोरी से नाप के 1 कटोरी लिया है पानी। पानी यहाँ पर कितना लगेगा ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि ना आपको मैदा बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं लगाना है, थोड़ा टाइट ही लगाना पड़ेगा, जिससे कचौड़ी ना भरते समय फटेंगी नहीं और जब हम इसको बेल लेंगे तब भी नहीं फटेंगी। तो इसलिए थोड़ा सा इसको टाइट लगाना पड़ता है। तो देखिए अच्छे तरीके से मैंने ये मैदा लगा लिया है। और यहाँ पर पानी कितना इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ आधी कटोरी। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। थोड़ा सा पहले मैं इस पर ऑयल लगा देती हूँ, क्योंकि हमें इसको रेस्ट पे रखना पड़ेगा ना, इसीलिए। तो अच्छे तरीके से इस पर ऑयल लगा देना है और इसको ढक करके हमें रख देना है जब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार करेंगे, जब तक ये रेस्ट भी कर लेगा। तो देखिए आधे कटोरी यहाँ पर पानी लगा है, जैसा कि मैंने दिखाया है आपको। सिर्फ आधे कटोरी ही पानी चाहिए होता है, इतना ही टाइट हमें इसका डो लगाना है। तो कचौड़ी बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए होगा मसाला, तो पहले हम वो रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ली है आधी चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच लिया है मैंने ये खड़ा धनिया यानी कि साबुत धनिया, आधा चम्मच लिया है सौंफ और आधा चम्मच लिया है जीरा। और इन मसालों को हमें ना इस तरीके से सूखा ही रोस्ट करना है, यानी कि बिना घी या ऑयल डाले इसको हल्का सा रोस्ट करना है गर्म तवे पर या फिर किसी गर्म फ्राई पैन में। इस तरीके से रोस्ट कर लीजिएगा, कुछ भी मत ऐड करिएगा इसके अंदर। गैस की फ्लेम को स्लो रखिएगा। ये जो मसाला है ना, आप इसे बना करके भी रख सकते हैं, ये आपके बहुत काम आएगा। जब भी आप बैंगन बनाते हैं, भरमा बैंगन, तो उसमें डालिएगा, काफ़ी अलग ही टेस्ट उसका आएगा। या फिर कोई आप सब्जी बनाते हैं या करेले बनाते हैं या फिर कुछ भी ऐसी सब्जी बना रहे हैं जिसमें सूखे मसाले डलते हों उस तरीके से, तो वो आप डाल के ज़रूर देखिएगा, ये मसाला बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ना इसको ना निकाल के ठंडा कर लिया था और इसको हमें हल्का दरदरा ही कूटना है, बहुत ज़्यादा महीन पाउडर इसका हमें नहीं बनाना है, हल्का दरदरा ही हमें इसको कूटना पड़ेगा। तो ये देखिए गैस पे मैंने एक फ्राई पैन को गरम कर लिया था, आप चाहें तो कढ़ाई भी ले सकते हैं। देखिए इसके अंदर मैंने यहाँ पर डाल दिया है 4 चम्मच ऑयल।
अच्छी तरीके से नाप करके ही डालिए, बहुत ज़्यादा ऑयल हमें इसके अंदर नहीं डालना है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे डाला है ये थोड़ी सी हींग, और वो जो मसाला हमने कूट के हल्का दरदरा कूट के जो रेडी किया था ना, बस वही यहाँ पर डाल देना है। 2 चम्मच भर करके डालिएगा, इसी से कचौड़ी के अंदर काफ़ी अच्छा टेस्ट इसके अंदर आएगा। तो अब डाल देती हूँ मैं यहाँ पर ये 2 चम्मच बेसन। बेसन डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कचौड़ी के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट इसके अंदर आता है। बेसन डालने से कचौड़ी का टेस्ट जो है दुगना हो जाता है। तो इसको भी हमें ना स्लो गैस करके ही भून लेना है इस मसाले के संग में। बेसन जब अच्छे से भून जाएगा तो आपको खुशबू आना शुरू हो जाएगी मसाले की और बेसन की भी। और देखिए फूलता भी है ये, थोड़ा थोड़ा झाग भी इसके अंदर उठते हैं। तो बस ये भून चुका है। तो अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ छोटे छोटे पीस में कट करा हुआ अदरक। अदरक जरूर डालिएगा, इस कचौड़ी के संग में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये भी हमें भून लेना है। जब ये भून जाएंगे ना, फिर हमें यहाँ पर डालना है ये दाल, पिसी हुई दाल है जो मैंने ली थी। अभी देखिए किस तरीके से ये गीली गीली हो रही है, लेकिन जब ये भून जाएगी ना तब इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये खिली खिली हो जाएगी। अभी एकदम पेस्ट की तरह हो गई है। देखिए ये जैसे ही भुनना शुरू हो जाएगी खिली खिली हो जाएगी, कलर भी इसका चेंज हो जाएगा। तो इसे हमें कंटिन्यू चलाना है, लेकिन गैस की फ्लेम को स्लो रखिएगा। बहुत तेज़ गैस पर हमें ये काम नहीं करना है, वरना जल सकता है ये जो मसाला है, जो स्टफिंग हम बना रहे हैं ना मूंग दाल की कचौड़ियों की। तो इसी तरीके से मैंने अभी कुछ दिन पहले आपके संग राजस्थानी प्याज की कचौड़ी भी शेयर करी थी, जो आपको बहुत पसंद आई है। तो अगर आपको ये रेसिपी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फिर से याद दिला देती हूँ, लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल पर एक हाइप जरूर दे दीजिएगा। आपका हाइप मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो हाइप करना भी मत भूलिएगा। और अगर आप ये वीडियो मेरी फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर ये किस तरीके से खिली खिली दाल हो चुकी है, बिल्कुल बन चुकी है, भुन चुकी है। तो अब डाल देते हैं इसके अंदर मसाले। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच डाल दिया है नमक, और आधा चम्मच डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर, और मैंने यहाँ पर 1 चम्मच डाल दिया है ये चाट मसाला, और आधा चम्मच डाल दिया है ये अमचूर पाउडर। ज़रूर डालिएगा, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है चाट मसाले से, क्योंकि हम ये खस्ता कचौड़ी बना रहे हैं। चाय के संग भी आप इसे ले सकते हैं। और सबसे एंड में डाल देना है यहाँ पर कसूरी मेथी। तो ज़रूर डालिएगा कसूरी मेथी भी। जो जो चीज़ मैंने आपको बताई हैं वो सब डालिएगा, तभी आपकी कचौड़ी जो है काफ़ी अच्छी बनेगी। मूंग दाल की कचौड़ी ऐसी बनेगी कि हाथ ही नहीं रुकेगा खाए बगैर। चाय के संग तो बहुत अच्छी लगती है ये मूंग दाल की कचौड़ी। तो देखिए सभी कुछ मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है ना। इसको ठंडा करने के लिए साइड में रख देते हैं। तो मैंने जो मैदा लगाया था उसको भी ठीक कर लेते हैं, काफ़ी रेस्ट कर लिया है इसने। ये देखिए अच्छे तरीके से लग चुका है, थोड़ा सॉफ्ट भी हो गया है। हमें ऐसा ही मैदा चाहिए होता है। तो मैं इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। ये देखिए काफ़ी बड़ा है, और इसकी हमें छोटी छोटी सी लोई बना लेनी है। जितनी बड़ी आप कचौड़ी बनाना चाहते हैं उतनी बड़ी इसकी लोई बना लीजिएगा। देखिए मुझे यहाँ पर ज़्यादा बड़ी कचौड़ी नहीं बनानी है, थोड़ी ना मीडियम साइज़ की ही बनानी है। बहुत ज़्यादा बड़ी कचौड़ी ना अच्छी नहीं लगती है, ठीक ठीक ही होनी चाहिए। तो मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर इसकी छोटी छोटी लोई तोड़ ली है। ये देखिए इस तरीके से। तो आपको जितनी बड़ी चाहिए उसी हिसाब से आप कर लीजिएगा। ये ठंडा हो चुका है, देखिए अच्छी तरीके से एकदम स्टफिंग जो है भरने के लिए रेडी है। तो आप इस मसाले को ना किसी प्लास्टिक के कंटेनर में भर के रख सकते हैं, एयर टाइट डिब्बे में रखिएगा, जिससे कि जब भी आपको ये बनानी हो तब आप इस तरीके से मैदा लगाइएगा, फटाफट से इसको बना लीजिएगा। बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। ये जो स्टफिंग मैंने बताई है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। 15 से 20 दिन तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपको बनानी हो तब भी आप इसको बनाइएगा। गरम गरम कचौड़ी, जब भी कोई गेस्ट आ जाते हैं तो बस निकाला, मैदा लगाया और फटाफट से बना लीजिए। कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने घर पर बनाई है या फिर बाज़ार की है। लेकिन आपको ये फ्रिज में रखनी पड़ेगी। स्टफिंग को बाहर मत रखिएगा, वरना ख़राब हो जाएगी। फ्रिज के अंदर ही हमें एयर टाइट कंटेनर में रखना है। देखिए इसको बेलना नहीं है भर करके हमें। मैंने इस तरीके से लोई बना करके इसको बेल लिया है, पहले हल्का बड़ा, और भर करके इसकी स्टफिंग को हमें बेलना नहीं है, हाथों से ही दबा देना है। बस मैंने यहाँ पे 1 से 2 बेलन चलाए हैं, जिससे कि स्टफिंग जो है सब तरफ चली जाए। बस इतना ही हमें इसको करना है। तो कचौड़ी भरना तो मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ। इससे पहले मैंने भी आपके संग 2 बार ये रेसिपी शेयर कर दी है। एक राजस्थानी प्याज की कचौड़ी, और एक है ये शादियों में जो मिलती थी ना, हम बचपन में खाया करते थे, ये वाली कचौड़ी। देखिए इसकी रेसिपी मैं आपके संग शेयर कर चुकी हूँ। बहुत अच्छे से मैंने बताया है आपको किस तरीके से भरनी है स्टफिंग, किस तरीके से बनानी है सभी कुछ। तो बस ये कचौड़ी भी हमें ऐसे ही बनानी है, इस तरीके से इसको भी हमें भरना पड़ेगा, इस तरीके से ही फिल करना है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये कचौड़ी बना करके रेडी
रेडी कर ली थी। अब बस देरी है इसको फ्राई करने की। तो मैंने ऑयल गरम कर लिया था, लेकिन ऑयल हमें ज़्यादा गरम नहीं चाहिए, हल्का गुनगुना ही चाहिए। मैंने पहले ही गैस पे इसको चढ़ा दिया था ऑयल को हल्का गुनगुना होने के लिए, लेकिन बहुत तेज़ ऑयल गरम होना नहीं चाहिए। इसको हमें ना गुनगुने ऑयल में छोड़ना है, ये अपने आप ही ऊपर आ जाएंगी। जैसे जैसे सिकती चली जाएगी ये ऊपर आ जाएगी। जितनी ऐड हो जाए उतनी ऐड करिएगा, बहुत ज़्यादा इसके अंदर मत भरिएगा एक संग। तो देखिए जब ये सिक रही है तो ऊपर आ रही है, कलर चेंज हो रहा है। थोड़ी देर बाद हम इसको पलटेंगे। देखिए बहुत आराम से हमें इसको पलटना है, साइड में ला कर किस तरीके से पलटिएगा। जितनी स्लो गैस पे आप इसे फ्राई करेंगे उतना ही ज़्यादा खस्ता बनेगी। हलवाई लोग भी ऐसे ही करते हैं, स्लो गैस करके छोड़ देते हैं और इसको डाल देते हैं बस, और थोड़ी देर में इसको पलटते हैं। अपने आप ही सिक सिक के ये ऊपर आती रहती है, तभी इनकी कचौड़ी जो है इतनी खस्ता बनती है। देखिए अच्छे तरीके से सिक चुकी है, इतना कलर इसके अंदर काफ़ी है। और इसको हम निकाल लेते हैं, इससे ज़्यादा डार्क कलर हम इसको नहीं करेंगे। तो बस इसको निकाल लेना है, दूसरा बैच भी इसी तरीके से रेडी कर लेना है। तो फ्रेंड्स तैयार है हमारी गर्मा गर्म खस्ता और मसालेदार मूंग दाल की कचौड़ी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें है वो असली घर का स्वाद जो बाजार वाली कचौड़ी को भी पीछे छोड़ दे। चाहे चाय के साथ सर्व करें या फिर दही और इमली की चटनी के साथ, ये हर मूड और हर सीजन का परफेक्ट स्नैक्स है। त्योहारों के बाद जब मीठा देख करके ही मन भर जाए तो बस ये चटपटी कचौड़ी बना लीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए और उनकी तारीफों का मज़ा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और ये मुझे ज़रूर बताएं कि ये कचौड़ी कैसी बनी जब आपने बनाई। और मेरे इस चैनल यानी कि अन्नू की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही लाजवाब रेसिपीज़। कचौड़ी की और भी कई सारी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, मैं उनका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे भी लगा दूंगी, तो आप जरूर देखिएगा। बहुत अच्छी रेसिपीज़ हैं, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। कुछ ज़्यादा सामान भी मैंने इसके अंदर यूज़ नहीं किया है, जो आपके घर में है वही सब चीज़ें इसके अंदर डाली गई हैं। तो देखिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से एक बार याद दिला देती हूँ। मिलती हूँ फिर आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।